कहानी की शुरुआत होती है एक घड़ी से, जहां एक वकील जिसका नाम वर्जीनिया होता है, वह औरत अपनी घड़ी में टाइमर लगाती है और अपनी घड़ी को रख देती है और उस आदमी से सवाल करने लगती है। वो उससे पूछती है कि बताओ मुझे, जो कत्ल हुआ था वो क्या तुमने किया था? और कहती है, मैं जो भी तुमसे पूछूं सब कुछ सच सच बताना। दरअसल वो आदमी जो उस वकील के सामने बैठा होता है उसका नाम एड्रियन होता है। उसके साथ एक बड़ा हादसा पेश आया होता है। वो आदमी उस वकील से मदद मांगने के लिए उसके पास आया होता है और उस केस से अपनी जान छुड़वाना चाहता है जिसका उस पर इल्जाम लगा होता है। वो कहता है कि मुझ पर गलत इल्जाम लगाया गया है। तो कहानी में वो वकील कहती है कि अगर तुम मुझे सच सच बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी, तुम्हें इस केस से रिहा कर दूंगी। उसके बाद वो आदमी बताता है कि किस तरह एक ब्लैकमेलर ने उसे मैसेज किया था कि जल्द से जल्द पैसे लेकर पहुंचो, वरना मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने पेश कर दूंगा जो तुम्हारे साथ हादसा पेश आया है। वो मैसेज वो उसकी गर्लफ्रेंड को भी भेजता है जिसका नाम लॉरा विडाल होता है। वे दोनों एक होटल में पहुंचते हैं और कुछ पैसे भी लेकर पहुंच जाते हैं जो ब्लैकमेलर ने बताए होते हैं। वो पैसे एक बैग में होते हैं और वहां उस होटल में दोनों उस ब्लैकमेलर का इंतजार करने लगते हैं। वो वकील उसकी बात काफी ध्यान से सुन रही होती है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि अचानक मुझ पर एक हमला होता है। जब मुझे होश आता है तो बाहर पुलिस आई होती है और दरवाजा खटखटा रही होती है और मैं जब देखता हूँ तो वहाँ एक बेसुध चीज पड़ी होती है। पुलिस बाहर से दरवाजा खोलती है और फिर वो आदमी अपनी उस गर्लफ्रेंड लॉरा के पास जाता है जो मरी पड़ी होती है। वो उसका हाथ उठाकर उसकी सांसें चेक करने लगता है, लेकिन वो मर चुकी होती है। तभी पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती है और उस पर गन तान देती है। वो कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन पुलिस उसे मुंह के बल गिराकर उसके हाथ बांध देती है। वहां बहुत सारे पैसे भी गिरे होते हैं जो उस बैग में थे। तभी वो वकील उससे कहती है, और बताओ। औरत कहती है, तुम्हारी बात सच्ची कैसे है? क्योंकि जब पुलिस वाले अंदर पहुंचे थे तो खिड़की का दरवाजा भी लॉक था, जहां से बाहर जाने का कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। नीचे बहुत गहरी खाई थी तो वहां से कोई भाग ही नहीं सकता, उसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। वो आदमी कहता है, नहीं, कोई आया था वहीं खिड़की से जिसने हम पर हमला किया था। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे जब कॉल आई थी तो वहाँ एक आदमी मेरा इंतजार कर रहा था और यही सच है। वो वकील औरत कहती है, नहीं, तुम मुझे सच नहीं बता रहे। अगर तुम अपने इस केस से जान छुड़वाना चाहते हो तो सब कुछ मुझे सच सच बताओ, वरना तुम फंस जाओगे। और एक और बात, एक गवाह भी आने वाला है जो गवाही देगा कि कातिल तुम ही हो। अगर तुम मुझे सब सच सच बताओगे तो मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। ये सब सुनने के बाद वो उसे अखबार में उसकी फोटो भी दिखाती है और कहती है, कातिल तुम ही ठहराए गए हो। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि क्या हुआ था। फिर वो आदमी शुरू से अपनी कहानी बताता है। कहता है कि मुझे एक कॉल आई थी मेरी वाइफ की, जिसका नाम मिया होता है। मिया उसकी वाइफ होती है, उसका एक बेटा भी होता है। वो अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा होता है और वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा भी मौजूद होती है। वो अपने बच्चे की वीडियो देख रहा होता है। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा और वो आदमी एड्रियन गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में दोनों बातें करते जा रहे होते हैं और अचानक वो आदमी कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता खत्म करना चाह रहा था और मैंने ये बात उससे कही थी, लेकिन वो नहीं मान रही थी। और तभी अचानक से एक गाड़ी उनके सामने आती है जिससे उनकी टक्कर हो जाती है। ये सब देखकर वो आदमी कहता है, फिर हम दोनों बाहर निकलते हैं और उस दूसरी गाड़ी का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी लॉरा उस आदमी को चेक करती है जो गाड़ी में होता है, लेकिन वो मर चुका होता है। तभी उस मरे हुए आदमी का मोबाइल बजने लगता है और हम उसे उठाने लगते हैं। लेकिन तभी एड्रियन कहता है कि मिया ने मुझे मना किया था और कहा था कि कॉल मत उठाओ, वरना हम दोनों भी मारे जाएंगे और हमें बहुत बुरी सजा दी जाएगी। इसमें हमारी यही भलाई है कि हम यहाँ से जान छुड़ाकर भाग जाएंगे। वो आदमी कहता है, मैंने उसकी बात मानी और हम दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि एक और कार वाला आ रहा होता है। फिर लॉरा उस लड़के के पास जाती है और अपनी गाड़ी को ठीक करने का नाटक करती है और फिर वापस अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है। वो कहती है कि हमें चालाकी से, सावधानी से और बिल्कुल रिलैक्स होकर उस आदमी से बात करनी होगी और कहना होगा कि हम दोनों यहाँ घूमने आए हैं और इस जगह की जानकारी ले रहे हैं। तभी वो आदमी पूछता है कि आगे वाली गाड़ी किसकी है? लॉरा कहती है, वो वाली मेरी है और ये वाली उसकी है। फिर उस आदमी का मोबाइल बजने लगता है जो उस गाड़ी में होता है। लॉरा उसके पास जाती है और फिर वो आदमी वहां से जाने लगता है और लड़की के पास आ जाता है। वहां से गाड़ी का पेट्रोल भी लीक हो रहा होता है। वो आदमी पूछता है कि कोई मसला तो नहीं? लॉरा कहती है, नहीं, हम दोनों साथ ही आए थे, बस हमारी गाड़ी में थोड़ा मसला हो गया है, हम चले जाएंगे। उसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर लॉरा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, इसे उठाकर इसी की गाड़ी की डिग्गी में डाल दो।
फिर वो लड़का उसे उठाकर उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है और फिर लड़की कहती है, अब मेरी बात मानो, तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाओ और किसी गहरी खाई में फेंक दो। उसके बाद वो लड़की खुद अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वो आदमी कहता है कि मैं गाड़ी लेकर जाने लगा और एक गहरी खाई देखी जहाँ बहुत सारा पानी था। मैंने गाड़ी को नीचे दरिया की तरफ धकेल दिया और गाड़ी वहीं डूब गई। ये सब कहकर वो आदमी कहता है कि मुझे उस पर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे इसके लिए मजबूर किया था और यही सच है जो मैंने तुम्हें बताया। वो आदमी कहता है, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। वो आदमी उसकी गाड़ी को देखकर कहता है, पास ही मेरा घर है और वहीं मेरा गैरेज भी है, तुम चलो, मैं गाड़ी ठीक कर दूंगा, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वो औरत कहती है, ठीक है, और वो आदमी उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। वो आदमी उससे सवाल करता है, लेकिन लड़की उसकी बातों का ज्यादा जवाब नहीं देती, चुपचाप बैठी रहती है। वो आदमी कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम्हारी गाड़ी को ठीक कर दूंगा। तभी लड़की अपने ऑफिस में कॉल मिलाती है और कहती है कि मैं जल्द आ जाऊंगी। उसे उधर से कॉल आता है कि जल्द से जल्द आओ, काम का लोड बहुत ज्यादा है। तभी कुछ ही देर में वो आदमी उसे अपने घर ले आता है, जहाँ उसकी वाइफ भी होती है। वो उसकी अच्छे से देखभाल करती है और कहती है, आओ अंदर बैठो, तब तक गाड़ी ठीक हो जाएगी। तभी वो लड़की मुंह हाथ धोने लगती है और बहुत घबराई हुई भी होती है। वो उनके घर में इधर उधर देखने लगती है और उनकी फोटोज पर नजर डालती है। उधर वो आदमी उसकी गाड़ी को ठीक करने लगता है। घर के अंदर वो औरत उसे कॉफी देती है और उससे बातें करने लगती है। बातें करते करते वो लड़की अचानक वहाँ पड़ी एक फोटो को देखती है। वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़के की होती है जिसे उन लोगों ने खाई में फेंक दिया होता है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है और इधर उधर देखती है तो उसे उस लड़के की और भी फोटोज दिखाई देती हैं। फिर वो जल्दबाजी में कहती है, मुझे अब जाना चाहिए, और वहां से निकलने लगती है। तभी वो औरत अपने हस्बैंड से कहती है कि न जाने अभी तक उसका बेटा घर क्यों नहीं आया, जिसका नाम डैनियल होता है, वो अभी तक घर नहीं आया होता। ये सब सुनकर उसका हस्बैंड कहता है कि हमें उसे कॉल मिलानी चाहिए। वो उसे कॉल मिलाते हैं। तभी उनका फोन पास्ट में ही बजने लगता है और वो फोन इस वक्त उस लड़की के पास होता है। वो लड़की जैसे ही देखती है कि वे लोग कॉल मिला रहे हैं, वो उस मोबाइल को जल्दी से एक तकिए के नीचे छुपा देती है। तभी वो दोनों वहां आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें यहाँ मोबाइल के बजने की आवाज सुनाई दी थी क्या? वो कहती है, हाँ, मुझे सुनाई तो दे रही थी, यहीं कहीं होगा। वो आदमी देखता है और तकिए के नीचे से मोबाइल उठा लेता है। तब वो हैरान होकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? वो तो अपना मोबाइल अपने साथ लेकर गया था, फिर उसका मोबाइल यहाँ कैसे हो सकता है? फिर जल्दबाजी में वो लड़की उन्हें अलविदा कहती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर वो आदमी और उसकी वाइफ दोनों परेशान रह जाते हैं कि उनका बेटा अभी तक घर क्यों नहीं आया। वहाँ से वो लड़का और वो लड़की दोनों एक गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। वे काफी ज्यादा डरे हुए और परेशान होते हैं। वे एक जगह जाकर बैठते हैं, कॉफी पीते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर अपने अपने काम की तरफ चले जाते हैं। वो आदमी अपने ऑफिस पहुंच जाता है जो बहुत बड़ा होता है। फिर वो अपनी वाइफ के पास घर पहुंचता है, उसके साथ डिनर करता है और फिर अपने काम में मसरूफ हो जाता है। वो आदमी कहता है कि बस यही थी मेरी पूरी कहानी। तभी उस वकील औरत के पास कॉल आती है कि वो एविडेंस और वो गवाह बस पहुंचने ही वाला है। वो औरत फिर से उस आदमी से कहती है, जल्द से जल्द मुझे सच बताओ, वकील बस पहुंचने ही वाला है। तभी उस आदमी को भी एक कॉल आती है जो उसकी कंपनी का मालिक होता है। वो कहता है, कहाँ हो तुम? जल्द से जल्द ऑफिस आओ। वकील औरत कहती है कि तुम मुझे जल्द से जल्द सब कुछ सच सच बताओ। वो आदमी कहता है, फिर मैं ऑफिस गया और अपने काम करने लगा। मुझे मेरे बड़े बॉस ने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट सौंप दिए थे और मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं अपने काम को समझने और करने लगा और जो हमारे सबसे बड़े बॉस थे उनसे बात करने लगा। मैं उन्हें बताने लगा कि उस लड़के के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं एक जगह जाकर खड़ा हो गया और अपने बॉस से कहने लगा कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया है। उसका बॉस कहता है, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। तभी वकील औरत बीच में रोक कर कहती है, तुमने मुझे अभी भी खुलकर कोई सच नहीं बताया है, सब कुछ सच सच बताओ। वो आदमी आगे बताता है कि तभी मुझे एक कॉल आती है। उस समय वहाँ ऊपर कैमरा भी लगा होता है। मैं कॉल पर अपनी वाइफ से बात कर रहा होता हूँ कि मैं कॉफी पीने आया हूँ। फिर कॉल काट कर मैं वापस उस लड़की के पास पहुंच जाता हूँ। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि आखिर क्या हुआ था। वो कहती है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने उस मरे हुए लड़के का मोबाइल और पैसे चुरा लिए थे और उसके अकाउंट से सारा पैसा भी निकाल लिया था। ये सारी मेरी गर्लफ्रेंड की ही साजिश थी। वकील कहती है, ठीक है, और आगे क्या हुआ, सब कुछ बताओ। फिर वो आदमी कहता है कि जब मैं बाद में अपनी गर्लफ्रेंड से मिला तो उसने मुझे बताया कि उसने ये सब सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था और फिर वो वहां से जाने लगती है। वो आदमी आगे बताता है कि जब हम उस दिन वहां थे तो एक आदमी हमें देख रहा था जो उस दिन अपनी गाड़ी से वहां से गुजर रहा था। फिर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है और एक पार्टी रखता है जहां उसकी वाइफ भी होती है और वो खुद भी होता है। तभी उससे मिलने के लिए उसी मरे हुए लड़के का बाप आता है जो गैरेज वाला होता है। वो अपना कार्ड उसे देता है और कहता है, मैं गैरेज का काम करता हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो आदमी कहता है, ठीक है, बताओ। फिर वो बुजुर्ग आदमी कहने लगता है,
कि क्या उस दिन तुम मेरे बेटे से मिले थे? मुझे सच सच बताओ। मैंने हर जगह पता कर लिया है। मुझे पता चला है कि उस दिन वहां सिर्फ तुम ही मौजूद थे। ये सब तुम्हारे ही कारनामे हैं। मुझे सब सच जानना है। वो आदमी कहता है, मैं कोई बड़ा आदमी तो नहीं हूँ। और वो स्मोकिंग करने लगता है और कहता है कि मैं अपने बेटे को ढूंढ कर रहूंगा। वो जहां भी है सच का पता लगा कर रहूंगा। फिर वो आदमी कहता है कि मेरी वाइफ ने पुलिस से बात की थी और हमने हर जगह पता किया, लेकिन हमें कहीं भी कोई और सबूत नहीं मिला। हमें हर जगह तुम और तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड ही नजर आए और ये सब तुम्हारे ही खेल हैं। लेकिन वो दूसरा आदमी चिल्लाकर कहता है, नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। ये सब तुम्हारे वहम हैं। मैं तुम्हारे बेटे को जानता तक नहीं हूँ। वो बूढ़ा आदमी चिल्लाकर कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे बेटे के साथ तुमने कुछ तो किया है। मुझे सब सच बताओ। तभी उस आदमी के गार्ड्स आते हैं और उस बूढ़े आदमी को कॉलर पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर अगले दिन वो आदमी और लोगों से मिलने लगता है और अपनी वाइफ को भी संभालने की कोशिश करता है। कहता है कि हम जल्द से जल्द सच्चाई ढूंढ लेंगे। तभी वकील औरत उसे टोकते हुए कहती है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। तुम मुझे अभी भी पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हो। उस दिन तुमने कहा था कि वहां एक वजनी चीज पड़ी थी और वो तुम्हें देख रहे थे, लेकिन खिड़की से भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे बिल्कुल सच सच बताओ कि आखिर उस कमरे में हुआ क्या था। फिर वो आदमी बताता है कि उस दिन वो आदमी जो वहां गाड़ी में रुका था हमारी मदद के लिए, उसने ही हमें ब्लैकमेल किया था और उसी ने मारा था और खिड़की से वहीं आया था। तब वो वकील औरत चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। वहां खिड़की से आने का कोई रास्ता भी नहीं था। मुझे सब सच सच बताओ। वो आदमी कहता है, यही सच है। उस दिन हम गाड़ी में जब गए थे तो ये सब कुछ पेश आया था और फिर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने मिलने के लिए कहा था और उसने मुझे बताया था कि उसे कोई आदमी ब्लैकमेल कर रहा है। वो वकील औरत उससे पूछती है, फिर क्या हुआ? फिर वो आदमी कहता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही गाड़ी वाला आदमी था जो हमें ब्लैकमेल कर रहा था। वो वकील औरत उसकी सारी कहानी पर कटाक्ष करने लगती है और कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो आदमी जो एक अनजाना था, जिसे कुछ पता भी नहीं था, जो कुछ पल के लिए वहां आया था और चला गया, वो भला कैसे मार सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे सब सच जानना है। फिर वो आदमी कहता है, यही सच है। उसके बाद हम दोनों उस आदमी को उसके मुंह मांगी रकम देने के लिए पहुंच गए थे और उसे हेल्पलाइन से कॉल करके मिलने के लिए कहा था कि तुम्हारे पैसे हम तुम्हें इस जगह दे देंगे, हमें ब्लैकमेल मत करना। फिर वो आदमी कहता है, हम उस होटल के लिए रवाना हो गए और उस जगह पहुंच गए जहां उस आदमी ने मिलने को कहा था। हमने वहां पहुंचकर अपना कमरा बुक किया और अपना सामान रख दिया। वहां वो आदमी कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बैठी थी और उसके बाद मैं अंदर आया और कहने लगा कि अभी तक वो आदमी नहीं आया है जिसने हमें बुलाया था। हमने इतना इंतजार किया लेकिन वो अभी तक नहीं आया। तभी वो कहता है कि मैं वहां से दूसरे कमरे में जाता हूं और अचानक मुझ पर कोई हमला कर देता है, कोई वजनी चीज से वार करता है और फिर वो मेरी गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। वो कहता है वो कोई और नहीं बल्कि वही बुरा शख्स था, उस लड़के का बाप जिसका लड़का उस दिन एक्सीडेंट में मर चुका था। वो वकील कहती है, नहीं, तुम मुझे सच बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। खिड़की से कोई और आ ही नहीं सकता। तुम मुझे सच नहीं बता रहे। उस दिन पुलिस वाले और तुम्हारे अलावा वहां कोई अंदर नहीं आया था। मुझे सब सच सच बताओ कि उस लड़की को किसने मारा था और उस लड़के का कातिल कौन है, वरना तुम नहीं बच पाओगे। वो वकील औरत उसे समझाने लगती है कि अगर तुम अब सच नहीं बताओगे तो तुम नहीं बच पाओगे। वो उसे फाइलें और फोटो दिखाने लगती है और कहती है, देखो, तुम्हारे अलावा कमरे में और कोई नहीं था, सिर्फ तुम और वो पुलिस वाले थे, तो फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है? वो आदमी कहता है कि जब हमें कॉल आई थी तो वो कॉल किसी और ने नहीं बल्कि उस लड़के के बाप ने की थी। वकील औरत कहती है, ठीक है, मान लिया कि उस लड़के के बाप ने तुम्हें कॉल की थी। फिर जब तुम लोग बस में बैठे तो वो तुम्हारा पीछा करते हुए उसी बस में बैठ गया। तुम लोग जब होटल में आए तो वो तुम्हारा पीछा करता हुआ वहां आ गया और फिर जब तुम लोग वहां मौजूद थे तो वो चालाकी से अपनी वाइफ के साथ दूसरी खिड़की के रास्ते से अंदर आ गया। उसकी वाइफ कंप्यूटर सिस्टम और कैमरों को हैक करने लगी और वो खिड़की से कूदकर अंदर आ गया और उसने तुम्हें मार दिया। वो आदमी कहता है, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। फिर वो औरत कहती है, फिर उस आदमी ने सारे पैसे नीचे फेंक दिए और तुम्हें मारने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। बाहर लोगों को आवाज सुनाई दी और वे दरवाजा खटखटाकर पूछने लगे कि क्या मसला है। तभी वो आदमी कहता है, हाँ। वो औरत कहती है, फिर वो आदमी खिड़की से बाहर निकला और छलांगे मारते हुए नीचे उतर गया। वो आदमी कहता है, बिल्कुल। वो वकील औरत कहती है, फिर वो आदमी वहां से जाने लगा और तभी वहां पुलिस वाले भी पहुंच गए, जिनमें उस आदमी की वाइफ भी शामिल थी जो एक अफसर थी। वे अंदर पहुंचे और दरवाजा खोला। फिर वो आदमी वहां से भाग गया और उस औरत ने खिड़की के पास जाकर उसे लॉक कर दिया। वो आदमी कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तभी उस वकील औरत को फिर से कॉल आती है कि वो गवाह बस पहुंचने ही वाला है। तब वो आदमी कहता है, बताओ मुझे, यही सच था जो मैंने तुम्हें बता दिया? उस दिन यही सब कुछ हुआ था? फिर वो औरत कहती है,
अच्छा ठीक है, तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसे कॉल आई थी वो इतनी उदास और परेशान क्यों थी? अगर उसी ने ये सब कुछ किया है और पानी में डुबाया है तो फिर ये कैसे हो सकता है? तुम अभी भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो औरत कहती है, मुझे सच बताओ, मैं सच जान कर रहूंगी। उस दिन कौन मिला था तुमसे? क्या हुआ था? तुम मुझे कुछ भी खुलकर नहीं बता रहे हो। वो आदमी कहता है, यही सब कुछ हुआ था। उस दिन मैंने उसी आदमी को देखा था जिसने हम पर हमला किया था। वो उसी लड़के का बाप था, यही सच है। वो औरत कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें मुझे सच नहीं बताना है तो मैं जा रही हूँ। तभी वो आदमी एक सोच में पड़ जाता है और उसे रोक कर कहता है, ठीक है, तो फिर सुनो। वो गुस्से में चिल्लाने लगता है और कहता है, उस दिन जब मैं उस गाड़ी को खाई के नीचे फेंकने वाला था तो वो जिंदा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसे नीचे फेंक दिया था। वो औरत कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो आदमी कहता है कि मैंने अपने फायदे के लिए किया था और तुम्हारा काम है कि तुम मेरी मदद करो। वो वकील औरत कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे और बताओ, उसके बाद तुमने क्या किया था? वो आदमी वकील को नहीं बताता तो वो कहती है, ठीक है, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं जा रही हूँ। तभी वो आदमी फिर से उसे पीछे से आवाज देता है और कहता है, वो उस दिन जिंदा था, मैंने उसे जानबूझकर नीचे फेंका था और उसकी वजह ये थी कि उस दिन जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कॉल की थी, वो कॉल उसने नहीं, मैंने उसे की थी। और उस दिन जब हमारा उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी जेब से एक वॉलेट निकला था जिसमें एक कार्ड था और उस कार्ड में बहुत से पैसे थे। वो एक बड़ी कंपनी का कार्ड था जहां उसे नौकरी मिलने वाली थी। वो कार्ड मैंने निकाल लिया और उसे मार दिया और फिर उसके नाम का डुप्लीकेट कार्ड बनवाकर मैंने उस कंपनी में अप्लाई किया और मुझे वहां अच्छी जॉब मिल गई। और उसकी वजह यही थी कि मैंने उसे मारा था और वो लड़की, मेरी गर्लफ्रेंड, उसका कोई कसूर नहीं था। वो औरत कहती है, तो इसका मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें मना किया था और तुमने सारा इल्जाम उस पर डाल दिया? वो इस बात से बिल्कुल भी वाफिक नहीं थी कि तुम उसके साथ ऐसा करोगे और वो उस लड़के के माँ बाप को सच बताने वाली थी। उसने उसे कॉल की थी और कंप्यूटर से सब कुछ निकाल रही थी और उसने तुम्हें भी मिलने के लिए बुलाया था और तुम्हें पैसों के लिए जो मैसेज किया था वो किसी और ने नहीं बल्कि उस लड़की को तुमने ही किया था और उसे उस जगह पर बुलाया था। और एक ब्लैकमेलर बनकर उस लड़की को बुलाने के बाद तुम अंदर गए और तुमने कहा कि मुझे ब्लैकमेलर ने मैसेज किया है, जबकि वो कोई और नहीं बल्कि तुम खुद थे। वो लड़की उससे कहती है, हमने उस दिन उस लड़के को मारा था। और फिर वो कहने लगता है, मैंने अपने फायदे के लिए किया, मैंने एक वकील हायर किया है, मुझे तुम्हारा पता लगा और तुम आज तक कोई भी केस नहीं हारी हो। मैंने इसलिए तुम्हें हायर किया है कि तुम मुझे इस केस से जान छुड़वा दो, मुझे इस केस से बचा लो, तुम्हें मैं बहुत पैसे दूंगा। वो औरत कहती है, ठीक है, अब मुझे कुछ और सवालों के जवाब दो और मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ कि उस आदमी और उसकी वाइफ ने तुम्हारे घर के सामने ही घर ले लिया था और वो तुम पर नजर रख रहे थे। वो आदमी कहता है, मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी। वो कहती है, बिल्कुल ऐसा ही है, जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता लगा कि वो दोनों भी वहीं घूमने आए हुए थे जहां तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड गए थे। वो हर पल तुम पर नजर रख रहे थे, जहां तुम जाते थे वो तुम्हारा पीछा करते थे और जब मैं आ रही थी तभी वे बाहर खड़े होकर देख रहे थे। फिर वो उसे अखबार दिखाने लगती है और कहती है, इसे देखो, यहाँ वो दोनों भी मौजूद हैं, गौर से देखो। वो आदमी देखता है और फिर हंसने लगता है, कहता है, अच्छा। वो कहती है, अब तुम्हारी इस केस से जान छूट जाएगी, तुमने मुझे सब सच बता दिया है और अब मैं तुम्हें इस केस से बिल्कुल निजात दिला दूंगी और बचा लूंगी। फिर वो कहती है, ठीक है। वो आदमी खुश होता है और उससे कहता है, तुमने आज वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। वो कहती है, ठीक है। फिर वो वहां से जाने लगती है और चली जाती है। अब उस आदमी को यकीन होने लगता है कि अब उसकी इस केस से जान छूट जाएगी। तभी वो अपने दोस्त को कॉल मिलाता है। उसका दोस्त उससे पूछता है, जो मैंने वकील भेजा था, क्या वो आ गई? तब वो कहता है, हाँ बिल्कुल, तुमने उसके बारे में जितनी तारीफ की थी वो वकील उससे ज्यादा समझदार और चालाक निकली, उसने मेरा केस सॉल्व कर दिया। वो वकील औरत वहां से जा रही होती है, तभी उस आदमी की जेब से स्याही लीक होने लगती है। उसकी जेब में एक पेन होता है। वो औरत तेजी से जाने लगती है। उस आदमी को कुछ समझ आने लगता है। वो उस अखबार और कॉपी को देखने लगता है, वहां कुछ नाम लिखे होते हैं। वो उन फाइलों को चेक करने लगता है तो पता चलता है कि वो केस की नहीं बल्कि मेडिकल की फाइलें होती हैं। ये सब देखकर वो हैरान रह जाता है और उसे उस औरत की बातें याद आने लगती हैं। वो काफी घबरा जाता है। तभी वो देखता है कि वहां एक पेन पड़ा होता है। वो जैसे ही पेन को उठाता है उसे समझ आता है कि उसमें माइक लगा हुआ है। उस आदमी को वो बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ याद आने लगते हैं। वो सामने देखता है तो वो दोनों वहीं खड़े होते हैं। वो औरत अपना मास्क और मेकअप उतारने लगती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसी लड़के की माँ होती है जिसे उसने खाई में फेंका था। ये सब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। तभी दरवाजा बजता है। वो जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने असली वकील खड़ी होती है जिसे उसने असल में हायर किया होता है और वो अभी अभी पहुंची होती है। तब उसे समझ आता है कि जो औरत अब तक उसके साथ थी
वो कोई और नहीं बल्कि उस मरे हुए लड़के की माँ थी जो उसके साथ ये सारा खेल खेल रही थी, और उसने उसके सारे सबूत और कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिए थे। और फिर उस चालाकी के चलते उस कातिल को सख्त से सख्त सजा और फांसी दिलवा दी जाती है। तो यहाँ पर हमारी इस बेहतरीन थ्रिलर मूवी की कहानी खत्म होती है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।